हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे फोर्थ टेस्ट का थर्ड डे आज खत्म हो गया। और जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग किया, स्पेशली हम बात करेंगे नीतीश रेड्डी ने कमाल का बैटिंग करते हुए उन्होंने सेंचुरी जड़ी और साथ दिया उनका वाशिंगटन सुंदर ने। कमाल का परफॉर्मेंस रहा। 127 रनों की जो पार्टनरशिप हुई वहीं से इंडिया बाउंस बैक कर नहीं तो ये एक सिचुएशन ऐसा था, लग रहा था कि इंडिया फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर हम बात करें टोटल जो सिनारियो था, तो वहां पे आप देखेंगे कि इंडिया का जो सिचुएशन था उतना अच्छा नहीं था। जिस हिसाब से जो इस स्कोरों का रनों का इस बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था, 174 रनों का जो स्कोर खड़ा किया था ऑस्ट्रेलिया ने, उसके अगेंस्ट इंडिया लड़खड़ा गई थी। 164 पे 5 विकेट कल गिर चुके थे, जिसमें कि एसएसवी जायसवाल ने कमाल का परफॉर्मेंस किया जिन्होंने 82 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों निराश किया। रोहित शर्मा को ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन फिर निराश हुए। उन चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज क्या क्या घटनाएं हुई, 164 के अगेंस्ट आगे इंडिया खेलना शुरू किया, लेकिन जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेला, एक्चुअल में देखा जाए आप वनडे का शॉट, T20 का शॉट यहाँ पे नहीं खेल सकते थे, क्योंकि आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत का जो खेलने का अंदाज है वही है, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए था। रविंद्र जडेजा एक अच्छी गेंद पे आउट हो गए। उसके बाद जो चीजें हुई, जबरदस्त कम किया, स्पेशली नीतीश रेड्डी ने जिस हिसाब से सेंचुरी मारी, जबरदस्त परफॉर्मेंस था, मजा आ गया। मतलब वो जो क्रिकेट खेल रहे थे बेहिचक बिना डरे, जो मैच खेला आज वाशिंगटन सुंदर और नितेश रेड्डी ने, अब दिखा दिया कि युवाओं को मौका और देना चाहिए। क्योंकि जब आपके टॉप बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं चल पा रहे हैं, तो यही बल्लेबाज, आप नितेश रेड्डी का परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट 3 मैचों में कमाल का परफॉर्मेंस किया। टेस्ट मैचों में इनकी एज बहुत कम है और एक्सपीरियंस भी देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टरों की दाग देनी चाहिए कि इस हिसाब का जो अपॉर्चुनिटी दिया उनको हर मैच में खिलाया। हालांकि बॉलिंग में उतना असरदार नहीं रहे, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग में असरदार रहे, कमाल का परफॉर्मेंस रहा। ये याद किया जाएगा 2024-25 का जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, वो नीतीश रेड्डी के नाम से, मतलब नाम को बहुत आगे ले जाने वाला। और जिस हिसाब का उनका देखेंगे, एग्रेशन के साथ खेल रहे थे, फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई, फिर थोड़ा स्लो हुए, फिर सेंचुरी के करीब पहुंचे, वहां पे भी थोड़ा स्लो हुए, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस था, जबरदस्त बैटिंग। आज अगर बात की जाए तो इंडिया की तरफ से अभी भी 116 रन पीछे हैं। क्या क्या प्रोस्पेक्ट, क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस अगर करें तो दो चीजें हो सकती है। एक तो, तीन चीजें एक्चुअल में देखा जाए। एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है मैच जीत सकती है, अभी भी चांस है, क्योंकि 116 रन है और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे 15-20 रन जोड़ लें तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नितेश रेड्डी तो अच्छा खेल रहे हैं, उनके साथ मोहम्मद सिराज कब तक उनका साथ देंगे। जो भी पार्टनरशिप होगी, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से इंडिया के लिए बोनस ही रहेगा। लेकिन मान लेते हैं अगर 100 रनों का लीड लेती है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या करेगी ऑस्ट्रेलिया? चाहेगी कम से कम 250 से 300 रन बनाए, जिसकी वजह से उसका लीड जो रहे, यानी जो टारगेट सेट करे वो 350 के ऊपर ही रहना चाहिए। क्योंकि इंडिया को एक भी मौका ये देना नहीं चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले कि इंडिया जीत के लिए सोचे। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की जीतने के चांसेस हो सकते हैं, 350 रन का टारगेट दें और इंडिया को ऑल आउट करें। 2 दिन का टाइम है। सेकेंड ऑप्शन, ड्रॉ होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए तो 60-70% ड्रॉ होने के चांसेस। हाँ, अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तेजी से रन बनाया, 200 रन बनाया, उसके बाद इंडिया के 2-3 विकेट गिराए, तो फिर चीजें बदल सकती है। और तीसरा, जिसके चांसेस थोड़ी से कम है, वो है इंडिया के विनिंग। इंडिया के विनिंग की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को तेज रनों की गति से रन बनाने के चक्कर में जल्दी आउट कर ले। 150 से 200 के अंदर 100 रन की लीड है। अगर 200-300 का टारगेट अगर इंडिया को मिलता है, और आज भी खेलते हैं और कल भी खेलते हैं, तो हो सकता है इंडिया के जीतने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कब तक विराट कोहली, कब तक रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहेंगे। कल की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा को जहां छठे पोजीशन पे आ रहे थे, वहां पे उनको ओपनिंग करने का मौका दिया। ओपनिंग करने के बाद भी जिस हिसाब का उन्होंने शॉट खेला, बहुत ही, मतलब आप देखे होंगे वो शॉट तो बहुत ही हल्का शॉट था, उतना अच्छा नहीं था। हुक शॉट खेलने के चक्कर या पुल शॉट उसको बोले, खेलने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। आप सोचिए, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी इतना रन बनाए, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद वो रिस्क लेते हैं। उसके बाद विराट कोहली और एसएससी जायसवाल का जो कॉम्बिनेशन जमा था बहुत अच्छा था। 52-53 रनों पे जहां पे 3 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा विराट कोहली और एसएससी जायसवाल का, वहां पे चीजों को
रन आउट ने पूरा बदल दिया। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। जितने भी कमेंट्री करते हैं, आप रवि शास्त्री की बात कर लीजिए, आप सुनील गावस्कर सर की बात कर लीजिए, आप इरफान पठान की बात कर लीजिए, जितने लोग सब ने अप्रिसिएशन किया और कमाल का। यहाँ तक कि नीतीश रेड्डी की सेंचुरी पे रवि शास्त्री की आंखों में आंसू भी, आप समझ सकते हैं कितना इमोशनली अटैच रहता है। और जिस हिसाब का मैच चाहिए एक्चुअल में, बहुत बार हम देखते हैं कि यार टेस्ट तो बहुत बोरिंग गेम है, लेकिन इस मैच में बहुत उतार चढ़ाव, कभी इंडिया का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ। 474 के अगेंस्ट जब इंडिया ने 358 रन बनाए 9 विकेट पे, तो वहां पे बॉलिंग जो ऑस्ट्रेलिया की ने कमाल का करा। उसमें पैट कमिंस ने 3 विकेट लिया, स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट लिया और नाथन लायन ने भी 2 विकेट निकाला। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मैच था वो दोनों टीमों के लिए सबक था। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से बात करें तो बोलैंड ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैम कॉन्स्टास जो उनका पहला मैच खेले थे, कमाल का बैटिंग करा, उन्होंने 60 रन बनाए। दोनों टीमों में आप देखेंगे, सैम कॉन्स्टास की बात करें तो पहला मैच खेल रहे हैं, वहीं पे अगर हम बात करें नीतीश रेड्डी का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अश्विन के संन्यास लेने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से बॉलिंग किया, बहुत अच्छी बॉलिंग किया रविंद्र जडेजा ने। हालांकि वाशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस उतना नहीं अच्छा रहा, 1 विकेट ही लिए, लेकिन बैटिंग कमाल का करा और हाफ सेंचुरी मारा। ओवरऑल देखा जाए तो ये मैच इंडिया के लिए सबक है कि भाई ऊपरी क्रम अगर नहीं चलता, पहले बहुत बार आपने देखा होगा कि ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज इंडिया के आउट होते थे, उसके बाद पूरी टीम धराशायी हो जाती थी। लेकिन चीजें अभी बहुत सारी बदल गई हैं। आप देखेंगे इंडिया मोस्टली नीचे रन बना रहा है। आप सोचिए, ये एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी, 8वें और 9वें विकेट के लिए 127 रन अभी तक कोई देश के किसी खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में नहीं बनाया। मतलब 8वें 9वें पोजीशन पे आप सोच भी नहीं सकते कि 127 रन की पार्टनरशिप, और दोनों क्या मजे हुए बल्लेबाजों की तरफ बैटिंग करे। उसके बाद बुमराह और सिराजी बचे हुए थे। ओवरऑल बोला जाए तो इंडिया के जीतना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच अगर इंडिया नहीं जीतती तो फिर जो वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज है, वर्ल्ड कप टेस्ट WTC, उसमें इंडिया बाहर होती हुई नजर आएंगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं, और एक चीज बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या रोहित शर्मा इस तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 2011 में जब सचिन सर वर्ल्ड कप जीता है 2011 का, उसके बाद हो रहा था कि ये सचिन सर संन्यास ले लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने वेट किया और 100 शतक जब मारे उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। तो चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की हम बात करें, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस हिसाब के क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी नहीं लगता कि उनको संन्यास लेना चाहिए। फिर भी जो परफॉर्मेंस चला, उनको ये चाहिए कि रेस्ट लें कुछ टाइम के लिए, फॉर्म में आए, IPL में रन बनाए, जो भी चीजें हो उसके बाद टीम में वापसी करें और अपना 100% दें। क्योंकि अभी 37 एज है रोहित शर्मा की, और 36 के 35-36 विराट कोहली की। तो अभी इनके पास भरपूर टाइम, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 39 ईयर और इसी के आसपास अनिल कुंबले ने भी 39 के आसपास का ही और तक खेला था। ओवरऑल देखा जाए तो ये मैच कमाल का मैच रहा है अभी तक, और दोनों टीमें जीतने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप पिछला 2 बार बॉक्सिंग डे पे जो मैच हुआ वहां पे आप हारे, तो आप चाहेंगे कि उसको आप सुधारें और ये मैच आप अपने साइड करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया को जीतने के लिए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये मैच आपके लिए जीतना बहुत जरूरी है। कुछ कंट्रोवर्सी भी रही इस मैच के दौरान, जैसे कि लाबू सांगिया और विराट कोहली के साथ, या फिर जो सैम के साथ और विराट कोहली के साथ, थोड़ा विराट कोहली ज्यादा ही एग्रेशन दिखाने लगते हैं। वो थोड़ा उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी वो सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं। और आप देखेंगे जब आप नए थे, आप एग्रेशन दिखाते थे तो चीजें अच्छी लगती थी। जब आपका फॉर्म अच्छा रहता है, आप हर चीज एग्रेशन दिखाओ, किसी को भी कुछ बोलो, तो चीजें नॉर्मलाइज रहती है। लेकिन जब आपका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहता तो फिर चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और यही हो रहा है विराट कोहली के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप अगर एज्यूम करेंगे तो ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस मैच का रिजल्ट निकलता है तो बहुत कमाल की चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग, क्यों संडे भी है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, संडे की छुट्टी भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैच टेस्ट जैसा ना रहे, कुछ थ्रिलर रहे, कुछ उतार चढ़ाव रहे, तो ही मैच टेस्ट मैच का असली मजा होता है। और जो 3 दिनों में हुआ वो ऐसे ही हुआ, बारिश बाधा ना डाले, चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और उम्मीद करेंगे कि इंडिया ये मैच जीते, नीतीश रेड्डी शतक बनाए, उससे आगे भी बढ़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि इंडिया के जीतने के
चांसेस कितने परसेंट है? आपको क्या लगता है इंडिया जीत सकती है या यहाँ से हारने के बाद इंडिया बाहर हो जाएगी?